I have started to learn editing, and this was the result of the initial stage. So, now welcome back to another productive study vlog where I will share a lot of information, a lot of motivation with you guys. So, you guys can connect with me here for study with me sessions, and I am very sure that these session will be very helpful for your studies. एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3, मॉर्निंग के 3, एंड इस टाइम से उठने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी एंड मुझे बहुत सारी कमेंट मिलती है कि हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, बट हाँ, हम अगर डेली कॉन्टिन्यूसली ट्राई करें थोड़ा, किसी दिन आप 5 बजे उठ जाओ, फिर अगले दिन 4:45, इस तरीके से आप अपना जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन है उसको सेटअप कर सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट हमें लेकर चलना चाहिए अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसकी वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चन पिक कर पाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन हम तभी पिक कर पाएंगे जब हम उसको एक परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट टाइमिंग अपनी क्रिएट कर लेंगे उसको पढ़ने की। सो दिस इज द होल सॉल्यूशन। हियर आई एम रीडिंग ज्योग्राफी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेटेज, but I am not too good in geography as I said in my earlier video. Next हम बात करेंगे how I take notes, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स किस तरीके से करने चाहिए, किस तरीके से नहीं करने चाहिए। सो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन डिटेल, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट। सो नोट्स की बात करें तो सबसे पहले जब भी कोई नया सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू वॉच एनी यूट्यूब वीडियो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक। अब बात करते हैं जो मैंने वीडियोस के लिए बोला है वो क्यों बोला है। अगर हमारा सेम बैकग्राउंड भी है, हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं, देन फिर भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वीडियो वॉच करके वो आपकी जितने भी डाउट्स है, वो आपकी वोकेबलरी हो सकती है, आपके वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी, then there are so many words and you have to find their meaning. So उसके आंसर को अगर आप खुद से रीड करेंगे then it will take too much time, but if you watch any YouTuber's video regarding that particular problem, particular topic, then you will be able to understand that particular word. Economy is a conceptual subject, and to clear all the concept regarding economy we required a kind of help. So Prepladder is basically providing these kinds of help by making free videos. सो इकोनॉमी के फ्री लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है विवेक सर ने, जिनको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो 11 मार्च से। इकोनॉमी के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे एप्लीकेशन में सीक्वेंस में दिए हुए हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको मेरा ये कूपन कोड यूज करना होगा। आई ऑल्सो हैव दिस एप्लीकेशन इन माई फोन एंड द वे ऑफ टीचिंग इज जस्ट ऑसम। ऑल्सो यूजिंग दिस एप्लीकेशन एंड besides free video lectures you can also access क्वेश्चन बैंक, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन एक कस्टम मॉड्यूल पर बेस्ड है जहां से आप अपने अकॉर्डिंग ही एक पैटर्न को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल। सो आपको ये एप्लीकेशन जरूर यूज करनी चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर फ्री में आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। सो जस्ट इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन विद प्रेपलेडर ऐप। एंड इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आप अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं आफ्टर गिविंग टेस्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। अब बात करते हैं बोल बोल के पढ़ना चाहिए या मन मन में। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई डू। मुझे बोल बोल के पढ़ना ही बेटर लगता है। बेटर इसलिए ताकि जब हम बोल के पढ़ते हैं तो माइंड में वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक गूंजती है, ये हम फील नहीं कर सकते बट ऐसा होता है। तो अगर आप मन में पढ़ रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है, बाकी अगर आप बोल के पढ़ सकते हो देन ठीक है। आप आपकी ऐसा लगता है कि आप उन्हीं चीज़ों में खोए हुए हो या आपके आसपास हैं वो सारी चीज़ें। जब आप बार बार उनको रिपीट करते हो, बोलते हो, तो आपको ज़्यादा फेमिलियर लगती हैं चीज़ें। तो सेम मेथड है मेरा ये। सो जीसी लियोंग बुक कंप्लीट करने के बाद, जितने भी मुझे चैप्टर्स करने थे उनको रीड करने के बाद मैंने अपने ये वाजीराम के नोट्स उठाए, जो मेरे नहीं है, मेरी सिस्टर के हैं। मैंने अभी कोई कोचिंग नहीं ली है और मैंने यहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट किया सुबह मॉर्निंग में, जो बहुत बोरिंग तो था ही, बट हाँ मुझे करना था तो भाई करना पड़ेगा। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स उठाए एंड देन पढ़ना शुरू किया geography के लिए। So this is my way to read from the books. I used to write some important information, important factors, important points on the blank space, and this way of reading really helps me when I do revision. So you can follow the same pattern, same method if you are facing problem in reading or memorizing. I am not forcing you, but you can at least try once. Why I am saying this? Because yes, मैंने ऐसी problems अपनी study में face की and काफ़ी लोगों के comment आते हैं just because I am saying sharing my strategy here, and
हो सकता था मैं कोई स्टडी चैनल बना लूँ, बट मैंने ये वाला चूज़ किया जस्ट बिकॉज टू मोटिवेट यू। एंड मुझे पता है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा आती है। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि पेरेंट्स भी कभी कभी कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, फ्रेंड्स एंड ऑल। सो एक टाइप का डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो जस्ट टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स आई एम हियर फॉर यू, क्योंकि पढ़ा तो काफ़ी लोग रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं, आपको 50 60 70 बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बट एक मोटिवेशन जो इस लॉन्ग जर्नी में रिक्वायर्ड है, वो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा दूँ, और इसीलिए मुझे टाइम मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। जस्ट टू मोटिवेट यू आई एम हियर, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते मुझे सुबह के 7:30 बज गए। 7:30 जो मेरा नॉर्मल डेली टाइम होता है ब्रेकफास्ट का, क्योंकि जब आप 3 या 4 बजे से पढ़ने बैठते हैं देन बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। सेम विथ मी। और अभी मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट लूँ, रेस्ट भी जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट, एंड एनर्जी नहीं रहेगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना वहीं से स्टार्ट किया। मैंने कोई अनदर सब्जेक्ट नहीं ओपन किया, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं देन आपका पहला वाला जो आपने पहले रीड किया था वो भी जितना पढ़ा था वो माइंड से निकल जाता है, एंड जो फिर आप नया सब्जेक्ट उठाते हो वो भी निकल जाता है। तो प्लीज़ मैस अप मत करो। जब भी आप बीच में गैप लेते हो देन उसके बाद जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो वो सेम सिमिलर होना चाहिए जो आप पहले पढ़ रहे थे, अगर आपका फिनिश नहीं हुआ है वो चैप्टर या टॉपिक। सो उसके बाद मैंने फिनिश किया अपना ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर और आज की टू डू लिस्ट जो मुझे कंप्लीट करनी थी, और ऐसा करते करते मुझे 10 बज गए। 10 कब बज गए ये मुझे भी नहीं पता चला, जस्ट बिकॉज मेरा विज़न क्लियर था कि हाँ मुझे आज ये करना है। तो अपने विज़न क्लियर रखिए। ये फिनिश करने के बाद आई विल स्टार्ट विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।